बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संग जहाँ से उठे झोपड़ा नशीं पे पड़े, फ़कीह शेर के फतवे फ़कत हम ही पे लगे। दोस्तों, जो पाकिस्तान में खुसूसन बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस आफत, इस मुसीबत के साथ जो एक ह्यूमन सर्कस चल रहा है, उस पे थोड़ी रोशनी डालना ज़रूरी है कि एक तरफ तो इस आफत, इस मुसीबत और इस अज़ाब को ये कहा जा रहा है कि ये हमारे अमाल का नतीजा है। दूसरी तरफ हमारे गवर्नमेंट और उसके रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटीज़, इंतहाई रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटीज़, इवन वज़ीर ख़ारजा तक ये कह रहे हैं कि सैलाब का कोई क्या कर सकता है। और उसके बाद जो हमारे लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कशकोल लेकर घूम रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, कुछ टेलीथॉन्स कर रहे हैं, और जो पैसा थोड़ा बहुत इकट्ठा होता है उसको एग्जेजरेट करके बताया जा रहा है। 5 अरब को 500 करोड़ कह के ये तासुर दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर दिया गया है। लेट मी पुट सम थिंग्स इन पर्सपेक्टिव कि खुद सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 15 लाख घर मिसमार हो चुके हैं। इफ़ एनीबॉडी जस्ट डू सम सिंपल कैलकुलेशंस, 15,000 घर, अगर आपको पता है आजकल घरों के बनाने की कीमत क्या है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इससे तो सिंपल, इंतहाई द मोस्ट सिंपल 1-2 कमरों का घर जिसके साथ किचन हो, 4 दीवारी हो, वो भी बहुत मुश्किल से ये चीज़ तैयार होती है। नाउ यू डू द मैथ्स कि ये जो 4 अरब और 5 अरब की बातें होती हैं, इससे 1,000 घर भी बहुत मुश्किल बनता है। और जो हम क्लैमिटी, जो हम मुसीबत जिसका हम सामना कर रहे हैं, जिसको हम फेस कर रहे हैं, 15 लाख घर। देन कंसिडर द बिजनेसेस जिनकी ज़िंदगी, लाइवलीहुड्स चली गई, माल मवेशी, दुकानें, कारोबार, खेत खलियान, सब कुछ चले गए। और उसके ऊपर फिर ये जो है हमारे इक़्तिदार वाले लोग सारी दुनिया में कशकोल लेके घूम रहे हैं। यहाँ कुछ हमारे लीडरान साहिबान जो है, जो मजहबी लीडर्स, ये कह रहे हैं ये हमारे ही अमाल का नतीजा है। भाई, हमारे अमाल का नतीजा है तो मुसीबत, जैसे मैंने कहा, संग जहाँ से उठे झोंपड़ा नशीं पे पड़े। गरीब के घर पे मुसीबत नाजिल होती है, जागीरदार, सरमायादार, जज, जर्नेल, ब्यूरोक्रेट, उनके घरों पे कोई उनकी मुसीबत नाजिल नहीं होती। जब भी कोई आफत आती है तो सबसे ज़्यादा शिकार ये तबका होता है। बुश, ब्लेयर, नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, ये जो बड़े बड़े सरमायादारियत के सुतून हैं, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, इनके घरों पे तो मुसीबत नाजिल नहीं होती। तो अजाब क्या, जो अमाल बुरे हैं वो सिर्फ गरीब के ही हैं, इनके अमाल बुरे नहीं हैं, एक तरफ। दूसरा, व्हाट्स द सोल्यूशन? कशकोल लेके सारी दुनिया पे घूमना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो बैरूनी इमदाद आती है, टोकन की सूरत में एक गरीब को जिसका घर गिर गया 25,000 का चेक दिया जाएगा और उसको खड़ा किया जाएगा सारी दुनिया के सामने, एक सफ़ेद पोश आदमी को जलील करके, और उसके हाथ में 25,000 थमा दिए जाएंगे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रिलीफ इन पाकिस्तान। डिस्पिकेबल। दोस्तों, सिंपल सोल्यूशन है। आप देखें हमारे मुल्क में इस वक्त कितने अरबपति हैं, हज़ारों अरबपति हैं, कितने खरबपति हैं, सैकड़ों में खरबपति भी हैं, मल्टी बिलियनर्स एंड ट्रिलियनर्स जो हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। सो व्हाट्स द स्टेट डूइंग? स्टेट का काम क्या होता है? यही तो टाइम है। इस वक्त ज़्यादा जो अमीर लोग हैं, कौम का दौलत उनके पास मौजूद है, कौम का लूटा हुआ पैसा उनके पास मौजूद है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक गदागार के तौर पर साबित करने की बजाय व्हाई कांट हर एक वो बंदा जिसके असासे इस वक्त अरबों में हैं या खरबों में हैं, व्हाई कांट वी टेक कौम का ही पैसा टैक्सेशन के ज़रिए इन अरबपतियों और खरबपतियों से लेके हम कौम पर लौटा दें, तो इससे बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। अगर हम हर अरबपति के ऊपर उसकी बिसात के मुताबिक टैक्स लगा दें, हर खरबपति के ऊपर, जब मलिक रियाज कोर्ट के एक कहने के ऊपर 500 अरब विद इन द मिनट्स लाइक दिस मैजिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। 500 अरब माय फ्रेंड्स, पूरी दुनिया से हम भीख मांग के 5 अरब रुपये इकट्ठे करते हैं, एंड वन कैपिटलिस्ट, एक सरमायादार, चुटकी में 500 अरब पैदा कर सकता है। तो आप देख लें कितने बड़े बड़े ये सरमायादारियत के फिरौन हैं, जिन्होंने अपने जजीरे खरीदे हुए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी पिज़्ज़ा गेट कंपनीज बनाई हुई हैं। जहांगीर तरीन को देख लें, इन सारे लोगों को देख लें, शाह महमूद कुरैशी को देख लें, नवाज शरीफ, जरदारी को देख लें, अरबों खरबों के मालिक हैं।
दिस इज़ द सोल्यूशन कि इनसे कौम का लूटा हुआ पैसा स्टेट ले और कौम पर खर्च करे, बग़ैर किसी एहसान के, बग़ैर किसी चेक्स के देने के, बग़ैर उनको दुनिया के सामने जलील और रुस्वा करने के, बेइज्जत और बर्बाद करने के, स्ट्रेट इनटू देयर अकाउंट्स, और उनको तमाम फैसिलिटीज़ हम वापस पूरी करवा सकते हैं इफ़ वी डू इट राइटली। तो ये है मेरे दोस्तों राइट वे टू डू द फ्लड रिलीफ। थैंक यू।